जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 11th के मैथ का एक्सरसाइज 5.2 को लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने 5.1 के वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वे आई बटन पर दिया हुआ ये लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके उसको जरूर देख लें, ताकि ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को मॉड्यूलस यानी मापांक और आर्गुमेंट मतलब कोणांक जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी मॉड्यूलस मतलब गिनती समझ लीजिए, गिनती नंबर में जो आंसर आएगा उसको क्या समझिएगा आप लोग, उसको आप लोग मॉड्यूलस कहिएगा। मापांक, माप और अंक, अंक मतलब गिनती होता है ना, तो वैसा गिनती जिसका माप किया गया हो, माप माने मेजरमेंट किया गया हो, सीधी बात। तो मॉड्यूलस निकालनी यानी मापांक निकालनी है। आर्गुमेंट माने कोण, आर्गुमेंट मतलब समझते हैं ना, इधर उधर घूमना, उसी को कोण कहेंगे। यानी मॉड्यूलस और आर्गुमेंट हम लोगों को निकाल करके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में दिखा देनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मॉड्यूलस को निकालते हैं, यानी मापांक को निकालते हैं। तो देखिए मॉड्यूलस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में z बराबर a प्लस IB से इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी z इक्वल टू a प्लस IB से हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे, सीधी बात। यानी हम लोग लिखेंगे a बराबर कितना होगा, देखिए a बराबर कितना है, -1 है। मतलब एक के सोझवा में देखिए ना जी, एक जगह हवा पर देखिए, ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों को मिलाइए, तो देखिए एक जगह हवा पर -1 है। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, a1 बराबर b1 बराबर पता करते थे। तो क्या इसको नहीं कर पाइएगा, इसको तो आराम से कर लीजिएगा। बस a प्लस IB से इसको कंपेरिजन करना है। तो प्लसवा वाला प्लस, जो प्लसवा है ना यहाँ पर देखिए, जो प्लस जो दिख रहा है, तो एने वाला एने के बराबर होगा। इसको दो भाग में तोड़िए, इसको भी दो भाग में तोड़ लीजिए, इसको भी दो भाग में तोड़िए। तो पहला वाला पहला के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर, ठीक है। आप लोग को शायद समझ में आ गई होगी कि जो प्लसवा दिख रहा है, प्लसवा के जो लेफ्ट साइड यानी बायां साइड वाला जो नंबर है वो इसके बायां साइड के बराबर होगा, और दायां साइड वाला नंबर दाहिना साइड के बराबर होगा। राइट साइड जो होगा वो राइट साइड के इक्वल होगा। तो देखिए a इक्वल टू कितना है, -1 है, और b इक्वल टू, क्योंकि देखिए i के बराबर ही हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस और √3 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस और √3 बचेगा। शायद आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए कि प्लसवा के इधर वाला के बराबर होगा, उधर वाला के बराबर होगा। तो i के बराबर तो √3 यहाँ रहेगा, सिंबल y माइनस है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए था ना, a प्लस i भी होना चाहिए, माइनस है। तो क्या है, माइनस तो यहाँ रह जाएगा ना, यहाँ क्योंकि प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ होगा, तो माइनस निकालेंगे तो प्लस में ना बचेगा। वैसे भी समझिए, माइनस को निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसके पास प्लस में ना बचेगा, प्लस प्लस के बराबर हो ही जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बनाते हैं। देखिए आर्गुमेंट को मॉड्यूलस को निकालने के लिए लिखेंगे 4 मॉड्यूलस को देखिए r द्वारा भी व्यक्त किया जाता है या z द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। r द्वारा व्यक्त किया जाता है चाहे मॉड z द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक। मतलब r इक्वल टू ही हम लोग लिखेंगे, कहीं कहीं z लिखा जाता है मॉड के रूप में, r कहिए या z कहिए, मॉड में वो एक ही चीज़ है, यानी r इक्वल टू मॉड z, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए a² प्लस b², क्या होता है, a² प्लस b² होता है। चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। अंडर रूट a की जगह पर कितना है, -1 है, तो a जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ -1 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए b की जगह पर कितना है, -√3, तो आप लिखिए -√3, -√3 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए, तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस, √3 का स्क्वायर कितना होगा, खाली 3, √3 का स्क्वायर कितना होगा, केवल 3 होगा। अब इसको देखिए √1 और 3 कितना होता है, 4 होता है, और यही जो 4 है इसका मॉड्यूलस हो गया। इसका क्या हो गया, मॉड्यूलस हो गया, मापांक हो गया, ठीक। इसको फिर से देख लीजिए, r इक्वल टू ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख दीजिए, इसको बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो आपको करने आता होगा, और वैसे भी मैंने स्टेप बाय स्टेप करके समझाया है, ठीक। आगे देखिए अब हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे। मान लीजिए कि नंबर तो निकाल दिया, गिनती निकाल दिए, लेकिन आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, कोणांक, कोण निकालेंगे, ठीक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 आर्गुमेंट के लिए क्या होगा, तो आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, ये स्टेप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेप हम आप लोगों को आगे वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगी, ठीक। तो देखिए आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को tan अल्फा निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, tan अल्फा निकालनी होगी। वैसे आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, थीटा होता है, याद रखिएगा। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन थीटा को निकालने के लिए अल्फा का पता होना जरूरी है, ठीक। तो देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा मॉड b/a होता है। क्या होता है, मॉड b/a होता है। आप लोग घबराइए मत कि थीटा निकालना तो अल्फा क्यों निकाल दिया। आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रही होगी कि थीटा का निकालना है तो आपने अल्फा क्यों निकाल दिया, मेरे साथ तो गलत कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैंने किया, उसका कारण मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तब तक इसको देखते चलिए। तो देखिए tan अल्फा इक्वल टू, तो देखिए tan अल्फा इक्वल टू मॉड
बी की जगह पर कितना है -√3 है, तो यहाँ पर आप -√3 लिख दीजिए। और ए की जगह पर कितना है -1 है, तो आप यहाँ पर -1 लिख दीजिए। यहाँ से तो वैसे भी माइनस खत्म हो जाएगा, अगर माइनस नहीं भी खत्म होता ना तो आंसर हमेशा याद रखिएगा प्लस में ही आता है। मॉड का मतलब ही होता है धनात्मक, मॉड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, तो देखिए यानी 10 अल्फा इक्वल टू कितना आया √3 आया। आपके दिमाग में आ रही है 1 कहाँ गया, 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे से डिनोमिनेटर में अगर 1 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से 10 अल्फा इक्वल टू √3। 10 के पीरियड में कितना का वैल्यू होता है, 10 के पीरियड में √3 किसका वैल्यू होता है, बस इतना याद रखिए। तो 10 60 का वैल्यू होता है, तो 10 60 को हम 10 π/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, π/3 बोलते हैं। आपको पता होगा कि पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 को 3 से भागा दे दीजिए तो 60 ना आएगा, तो 60 का ना वैल्यू होता है √3। रेडियन में लिखा जाता है एंगल को, रेडियन में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 10 से 10 खत्म, काट के फंक्शन को डायरेक्ट नहीं, केवल फंक्शन को कभी नहीं काटे जाते। मान लीजिए यहाँ पर 10 नहीं रहता, यहाँ 10 नहीं रहता, तो डायरेक्ट पूरा काट देते हैं एंगलवा के साथ है। लेकिन याद रखिए केवल फंक्शन डायरेक्ट नहीं काटे जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या है, 10 के बराबर होगा तो अल्फा इसके बराबर होगा, तो आपका कितना है अल्फा इक्वल टू π/3 आया। यहाँ तक शायद आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब मैंने अल्फा निकाल लिया, क्या निकाला, अल्फा निकाल लिया। अब अल्फा के बाद ये पता करना है कि थीटा कितना होगा, क्योंकि मुझे तो आर्गुमेंट निकालनी है। तो याद रखिएगा थीटा अल्फा का वैल्यू जो होता है, थीटा का वैल्यू जो होता है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में, अलग अलग चतुर्थांश में अलग अलग होता है। यानी अभी ये थीटा बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ है कि कौन सा ये क्वाड्रेंट में होगा, कौन सा चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश किसको कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए कि ये इस तरह से आप लोग जानते होंगे कि एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये तो आपको पता ही होगा। ये क्या है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं यानी माइनस वाला है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश है यानी निगेटिव वाला है। अब बीच में आपका तो पता ही होगा, आपको तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, जीरो होती है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग पहला क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर अल्फा का वैल्यू बताएगा, किसका वैल्यू बताएगा, अल्फा का वैल्यू बताएगा। कि देखिए जो अल्फा का वैल्यू होता है पहले चतुर्थांश में, अल्फा का वैल्यू जो होता है पहले चतुर्थांश में केवल पॉजिटिव होता है, यानी अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा ही होता है। उसके बाद इसमें जो होता है आपका -π अल्फा होता है। ये आपका किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग। किसका, थीटा का वैल्यू जो होता है अल्फा ही होता है। ये अल्फा एक प्रकार का कोण है, लेकिन थीटा के पीरियड में ये अल्फा कोण है, याद रखिएगा। यानी ये अल्फा होता है, यहाँ π - अल्फा होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, π+ अल्फा होता है। क्या होता है, π+ अल्फा होता है। और इसमें केवल माइनस अल्फा होता है। क्या होता है, माइनस अल्फा होता है। इस सब बात को आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अब सिंबल का ख्याल रखिए। सिंबल मैं इसी में आप लोगों को बता दूंगा, सिंबल भी बताते चलता हूं। ठीक, इसमें जो होता है यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें आखिर कोई कहेगा प्लस होता है, कोई कुछ लोग रटते हैं, आप लोग को रटना नहीं है, दिमाग लगानी है, समझना है। देखिए एक्स अक्ष इधर जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको पता होगा निर्देशांक लिखते समय पहले एक्स लिखते हैं तब ना वाई लिखते हैं, कि पहले वाई लिख देते हैं, पहले वाला। तो जो एक्स जो है इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है कि पहला क्वाड्रेंट में इधर एक्स जो है प्लस है। ठीक, और y में भी देखिए, क्योंकि देखिए इसमें है ऐसे क्या है, इसी में अटल है, तो इधर देखिए x वाला भी पॉजिटिव है और y वाला भी पॉजिटिव है। यानी इसमें कहने का मतलब दोनों का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। x का भी चिन्ह होगा प्लस और y का भी चिन्ह होगा प्लस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। आप लोग पहले मैंने क्या कहा कि पहले x लिखा जाता है उसके बाद y लिखिए। तो x इसमें देखिए निगेटिव वाला डैश लिख देंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा निगेटिव वाला। वैसे भी आप लोग जानते होंगे पीछे जाता है तो निगेटिव, आगे जाता है तो पॉजिटिव। ठीक, तो देखिए ये पीछे जा रहा है ना, तो ये हो गया निगेटिव। क्या हो गया, ये निगेटिव। और ये ऊपर जाने लगा, ऊपर मतलब प्लस, वैसे भी समझिए, और ये वैसे भी प्लस ही होता है ना भाई। तो यहाँ पर हो गया प्लस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसलिए मैं छोटा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर पूर जाएगी, जैसे नहीं पूर पा रही थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्लस हो गया, यानी ये माइनस है, ये प्लस हो गया। आइए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के सिंबल को देखते हैं। तो देखिए थर्ड में 100 माइनस में है, 100 क्या है, माइनस में है, और वायु जो है नीचे है, यानी इसको भी तो निगेटिव कहते हैं। यानी इसमें दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। आइए हम लोग इसका सिंबल देखते हैं। तो पहले एक्स देखेंगे, एक्स देखिए, तो एक्स क्या है, इधर राइट साइड में जा रहा है, आगे जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस। और ये नीचे, अभी मैंने नीचे किया तो इसको क्या बताया था, माइनस। यानी अगर आप लोग इस बात को याद रखिएगा, अगर आप लोग बस इतना याद कर लीजिएगा, वैसे आप लोग को बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, बस एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी। बस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग के लिए कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसमें पहले कोण थीटा का वैल्यू अगर कोई कहेगा, कोणांक का वैल्यू, तो अल्फा होता है π - अल्फा, π+ अल्फा माइनस अल्फा। ठीक, अगर कोई कहे पहला दूसरा, तो आप लोग को पता होगा, ये हमने केवल भरने के लिए आप लोगों को लग रहा है बहुत सारा लिख दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें बस आपको क्या याद रखना है,
ये चारों याद रखना है और सिंबल का ख्याल रखना है। पहला दूसरा तो आप लोग पता ही होगा, मिटा दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा नहीं बच जाएगा। ये केवल दिख रहा है कि बहुत सारा कलर कर दिए या कुछ भी कर दिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। अल्फा यानी थीटा का वैल्यू निकालेंगे अल्फा के पीरियड में, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को आर्गुमेंट निकालना है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अल्फा को पता करने के लिए, अल्फा का चिन्ह को पता करने के लिए ध्यान से समझिएगा। ये अल्फावा जो है, ये वाला तो आप लोग को बस ऐसे ही है, इसको आप लोग याद रखना है केवल। इसमें बनाते समय ये वाला मत लिख दीजिएगा, नहीं, ये क्वेश्चन बनाते समय आप लोग को लिखना नहीं। मैं जैसे बनाते जा रहा हूँ तो आप लोग को उसके पीरियड में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर कराते जरूर जाऊंगा, ठीक। तो देखिए अब हम लोग यहाँ के बाद यहाँ से आप लोग लिखिएगा, ये वाला आप लोग को सिर्फ याद रखना है। आप इसको रफ में या कहीं पर पीछे लिख लीजिएगा, जहाँ पर आप लोग या जिस रूम में सोते होंगे उसमें आप चार्ट पेपर पर थोड़ा सा जगह में बना लीजिए, थोड़ा सा जगह में बनाइए, क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ लिखना है और बहुत सारे फार्मूला को, आईएससी में जितने सारे फार्मूला हैं, जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके बताते चलेंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग को आर्गुमेंट निकालना था, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग को थीटा का वैल्यू पता करना होगा। तो पहले चिन्ह का पता करिए कि ये अल्फा जो है ये प्लस में है माइनस में है, क्या है ये पता नहीं चल रहा है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, इधर जा रहा है कोण के उधर जा रहा है, इधर घसकल है उधर घसकल, ये पता नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंबल का पता करेंगे। तो देखिए सिंबल कैसे पता करेंगे, यहाँ से सिंबल पता चल जाएगी। ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब जेड का जो रियल पार्ट्स है वो भी माइनस में है, जेड का रियल पार्ट्स क्या है माइनस में है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो भी देखिए इसका सिंबल क्या है माइनस में। आप लोग को बताते हैं कि रियल पार्ट्स किसको बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स किसको बोलते हैं। अगर नहीं ये समझ में आएगा तो आप पार्ट 1 को जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 जिसमें मैंने पढ़ाया है वहां पर जा करके जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को भी बताया है। तो देखिए वैसे भी यहाँ पर देखिए, इधर इसमें देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों माइनस है ना। तो दोनों माइनस किस में होता है, ध्यान से देखिए, क्या इसमें है, नहीं होगा। यहाँ देखिए है, नहीं, यहाँ देखिए दोनों माइनस में है कि नहीं है, यानी दोनों माइनस में है। तो कौन सा चतुर्थांश में है, तीसरा में है। किस में है, तीसरा में है। जब तीसरा में तो मैं क्या लिख सकता हूं, चूंकि जेड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पूरे का नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं, जेड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जेड जो है किसमें लाइज कर रहा है, किसमें है वो, तो थर्ड में है, तीसरा में है, क्योंकि दोनों सिंबल यहाँ से, सिंबल यहाँ से देखिएगा आप लोग ना, सिंबल हमेशा यहाँ से देखिएगा। तो दोनों सिंबल यहीं पर है तो यहाँ पर मैच कर गया, यानी जेड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जेड का जो मान है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक। इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर आर्गुमेंट ऑफ जेड, या उसी को थीटा कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड को ही शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, थीटा कहा जाता है, थीटा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर आप लिख दीजिए आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए थीटा तीसरा का चतुर्थांश में है तो इसका वैल्यू क्या होगा, पाई प्लस अल्फा होगी। या दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या निकल जाएगी, पाई प्लस अल्फा। तीसरा का में सिंबल का ध्यान रखिए, तीसरा का पता चल गया तो इसका मान कितना है, पाई प्लस अल्फा है, यहाँ पर पाई प्लस अल्फा लिख लीजिए, ठीक। अब इसको बना लीजिए, देखिए पाई की जगह पर तो पाई रहेगी और प्लस अल्फा की जगह पर कितना आया है, पाई बाई 3 आया है, तो आप यहाँ से पाई बाई 3 लिख दीजिए, ठीक। आर्गुमेंट ऑफ जेड को ही शॉर्टकट में थीटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड को देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 का गुना पाई में कीजिए, 3 को पाई और 1 को पाई, 4 को पाई नहीं हुआ, यानी 4 पाई बाई 3 हुआ, और यही आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया। क्या आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया। यानी दोनों आंसर एक साथ हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर आर बराबर कितना आया था, तो √4 को आप यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ दिया है, 2 निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा तो क्यों छोड़ेंगे, रूट में 2 आ गया, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। और थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना आया, 4 पाई बाई 3 आ गया, और यही आपका यानी मॉड्यूलस भी निकाल दिया मैंने और आर्गुमेंट भी निकाल दिया है, ठीक। आइए इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा समझाया आप लोग को। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हम a प्लस IB से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो a की जगह पर कितना -1 है और b की जगह पर -√3 है, ठीक। r = a² + b² होता है, इसका मान मतलब इसके मान को इसमें रख दीजिए, ठीक, और मान रख के इसको सोल्व कर दीजिए, आपका 2 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं हम लोग, थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा को ही आर्गुमेंट कहते हैं। तो tan अल्फा = b/a होता है, तो b/a के जगह पर b की जगह पर -√3 है और a की जगह पर -1 है, काट दीजिए इसको, तो √3 बचेगा, tan अल्फा बराबर इतना आ गया। तो देखिए tan अल्फा इतना है और √3 tan के पीरियड में कितना का वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, π/3 आ गया। अब हम लोग ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए जेड जो होता है लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जेड कौन सा क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, उसको पता करने के लिए कैसे करेंगे, ये दोनों को सिंबल लगा के देखेंगे, हमेशा सिंबल लगा के देखिए, चिन्ह लगा के देखिए, यो माइनस है, यो माइनस है, दोनों माइनस है ना, तो दोनों माइनस किस में है, इसमें है, तो इसका मान पाई प्लस अल्फा होगा ना थीटा निकालने के लिए, तो मैंने पाई प्लस अल्फा लिख दिया है, और पाई की जगह पाई और अल्फा की जगह मेरा कितना है, π/3 है, इसको सोल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया, और दोनों आंसर को एक साथ लिख देंगे और यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। तो आई होप दैट आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना था, मैंने क्या कहा था कि 1 और 2 में दोनों में एक ही चीज निकालनी है, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट दोनों निकालने थे। सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस को निकालते हैं, इसको हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो देखिए ए इक्वल टू कितना है, -√3 है, तो -√3 लिखिए। बी के जगह कितना है, देखिए आई के बराबर है, कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं, 1 हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, तो लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू, मॉड्यूलस को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए की जगह पर कितना है, ध्यान से देखिए, -√3 तो -√3 लिख लीजिए, प्लस बी की जगह पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, इसको बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये पूरा हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस, 3 का स्क्वायर खाली 3 होता है, √3 का स्क्वायर माइनस 3 होता है, प्लस 1 हो गया। ये इसको सोल्व कर दीजिए, तो देखिए 3 और 1 4, इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मॉड्यूलस हो जाएगा। चलिए हम लोग आर्गूमेंट निकालते हैं। फोर आर्गूमेंट ऑफ शॉर्टकट हम लोग लिखेंगे, ARG लिखेंगे, ARG ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड के लिए। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। तो 10 अल्फा इक्वल टू मॉड बी बाई ए होता है, ठीक, मॉड बी बाई ए होता है। अब इसको सोल्व करिए, तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बी की जगह पर कितना है, देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, और इसकी जगह पर -√3 है, यानी ए की जगह पर कितना है, 1 बटा -√3 है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखिए 10 अल्फा मॉड से बाहर निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह को हटा दिया जाता है, तो क्या होगा, √1/√3। अब इसके वैल्यू 10 के पीरियड में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, आप लोग को पता है, 30 का वैल्यू होता है। तो लिखेंगे 10 अल्फा इक्वल टू π/6, 10π/6 लिखिए, 30 को 10π/6 बोलते हैं, तो 10π/6, डायरेक्ट π/6 में लिख रहा था, 10 छोड़ दिया था, 10 से 10 देखिए कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना आया, π/6 आया। ठीक, अब हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल दिया। अब लेकिन हम लोग को आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, यानी थीटा निकालनी है। आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा कहते हैं शॉर्टकट, कोण। आर्गुमेंट ऑफ जेड को ही कोण कहते हैं। ये अल्फा तो केवल ऐसे ही आया है उसको सोल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले सिंबल का ख्याल रखिए, अल्फा निकालने के लिए सिंबल को देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए दोनों सिंबल का देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस है। तो माइनस प्लस किस में है, माइनस पहले और प्लस बाद में, देखिए कहे नहीं, यहाँ माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस पहले और प्लस बाद में। तो माइनस देखिए पहले इसमें है और प्लस बाद में इसमें है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये दूसरा क्वाड्रेंट पे ना हुआ, तो दूसरा क्वाड्रेंट तो पहले आप लोग को लिखना होगा, चूंकि जेड लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, जेड जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, थीटा भी लिख सकता हूँ शॉर्टकट में, ठीक। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है आर्गुमेंट निकाल के, पाई माइनस अल्फा। तो क्या लिखिएगा आप लोग, पाई माइनस अल्फा। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, पाई की जगह पर पाई और अल्फा की जगह पर कितना आया है, π/6 आया है, तो आप यहाँ पर π/6 लिख दीजिए। अब थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए 6 को पाई में से 1 को पाई घटा दीजिए, तो 5 को पाई होगा कि नहीं होगा, अब /6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों आंसर को एक साथ लिख सकते हैं, चलिए लिख के दिखा दें। वैसे दोनों में आंसर मैं लगा दिया हूँ तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। आप दो, लेकिन ये क्या कीजिएगा, एग्जाम में आप लोग को दोनों लिख करके लास्ट में दिखा देंगे। चलिए हम लोग लिख के दिखा भी देते हैं। अब यहाँ पर लिख दिखाना है तो आंसर थोड़े ना लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए। तब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इक्वल टू, यानी मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 2 आ गया, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, तो थीटा को ही आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया है, 5/5 π/6, और यही आपका आंसर हो गया दोनों। आइए इसको हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको a + ib से कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर लिए। तो a की जगह वहाँ पर -√3 है और b की जगह वहाँ पर खाली 1 है। अब दो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² होता है, इसमें मान रख दीजिए, ठीक। मान रख दिए तो -c² खत्म, √3 का स्क्वायर खाली 3 होगा, यहाँ 1 है, 3 1 4 हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार जेड निकालिए, 10 अल्फा बराबर b बाई होता है, ठीक। तो 10 अल्फा बराबर इसके वैल्यू को रख दीजिए, और एक जगह पर -√3 है। अब क्या कीजिए कि यहाँ पर क्योंकि माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, मोड का मतलब होता है प्लस, हमेशा याद रखिएगा। मोड के बाहर जब भी कोई चीज निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, ठीक। तो माइनस को हटा देंगे तो ये हो गया। और 10 के पीरियड में जो होता है 1/√3 किसका वैल्यू होता है, π/6 का होता है, यानी 30 का होता है, ठीक। मैंने पाई का मतलब 180, 10 के पीरियड में समझा कीजिए, ठीक। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू π/6 हो गया, क्योंकि जेड जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट लाइज करता है। कैसे पता करेंगे, तो दोनों का चिन्ह के देख लीजिए, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट पे है। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस इसी में ना है, इसमें है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस अल्फा है। बस पाई माइनस अल्फा लिख दिए, अल्फा के जगह मान रख दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दैट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन में आप लोगों को इसका पोलर फॉर्म में लिख कर दिखाना है। क्या करना है? ध्रुवीय रूप में लिख कर दिखाना, पोलर फॉर्म में लिख करके दिखा देनी है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को क्या करना? पोलर फॉर्म में लिखाना, पोलर फॉर्म, बस केवल फॉर्म में लिखना है, आंसर होता है पोलर फॉर्म, रूप माने दूसरा रूप में दिखा देना है। ठीक, तो चलिए हम लोग पोलर फॉर्म होता क्या इसको हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए पोलर फॉर्म में निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, पोलर फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि मान लेना होगा, माना कि 1 - i = देखिए पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आप लोग को। क्या होता है? r × cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही होता है आपका क्या चीज़? पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है। यानी इसी चीज़ को अगर हमको पोलर फॉर्म में लिखना होगा, ध्रुवीय, ध्रुव मतलब समझते होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैंने पोल घुमा के पोल में बनाना है, थीटा उटा सब आ जाएगा। मापांक तो है ये है और थीटा भी आप लोगों को निकालनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पोलर फॉर्म में इसको निकाल करके और दिखा देनी है, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, तो ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर तो 3 है। ठीक है, तो यस क्यों कर रहे हैं? यस नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इसका पोलर फॉर्म ही होता है, यही फॉर्मूले में होता है, याद रख लीजिएगा। पोलर फॉर्म का, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? r × cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या होता है पोलर फॉर्म का फॉर्मूला? क्या होता है? तो बोलेंगे r × cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से आ गया ये बाद में देखेंगे, अभी बस याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चल के मैं इसको भी प्रूव करके दिखाऊंगा, इसका पोलर फॉर्म आखिर ऐसे आया कैसे। ठीक, तो देखिए हम लोग इसका पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर मेन चीज़ क्या? r है और थीटा है, कोस, और ये सब तो फंक्शन ना है। यानी r और अगर मैं थीटा का वैल्यू निकाल करके और इसमें रख दूं तो क्या मेरा ये पोलर फॉर्म में हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि देखिए r का ही वैल्यू तो नहीं पता है, ये तो फार्मूला है, फार्मूला का जगह पर कुछ मानना होगा ना। ये क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा ना क्वेश्चन, a + ib थोड़ा ना क्वेश्चन, a + ib का ना पोलर फॉर्म ये वाला होता है। ये तो 1 - i का है, तो 1 - i का भी तो बदलेगा पोलर फॉर्म का, ये रट लीजिएगा आप लोग फार्मूला किसी तरह से। ठीक, तो देखिए हम लोग 1 - i = r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, पहले हम लोग r का वैल्यू को पता करेंगे, r का वैल्यू को। तो देखिए इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे। आप कोई कंपेरिजन करते समय हम कंपेरिजन ये वो कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे आप लोग को पता करना होगा। r = डायरेक्ट मैं निकालूंगा अब, r = इसका स्क्वायर और इसके मैथवा का स्क्वायर, कोएफिशिएंटवा का स्क्वायर, मैथ गिनती समझिए ना जी। यहाँ देखिए गिनती है और i के पास कुछ गिनती नहीं, एक है, इसका मतलब एक i है, एक वो i है, एक है, तो एक है ना उसके पास पहले से छिपल, कुछ नहीं, तो एक लिख सकते हैं आप लोग। हम यहाँ पर हम लोग चाहें तो एक लिख सकते हैं। ठीक, लिख करके नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि आप लोग ISC में चले गए हैं। आप लोग 9 से पीछे थे तो वहाँ पर मैं 1 लिख करके भी दिखा देता था। क्या मैं यहाँ पर भी लिख कर दिखाऊँ? नहीं लिख करके दिखाऊंगा, आप लोग समझदार हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर, ई मैथवा के स्क्वायर, टी मैथवा के स्क्वायर, अब a + ib से तुलना करने पर कुछ नहीं चलेगा, डायरेक्ट। ठीक, और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिखे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है ना छिपल, तो 1 का स्क्वायर सिंबल के साथ लिखा जाता है। अब इसको सोल्व करिए। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर हो 1, तो r = कितना हो गया? √2 आया। ठीक, यानी r का वैल्यू देखिए तुरंत निकल गया कि नहीं निकल गया? वहाँ पर r = यहाँ आ गया था, तो वहाँ पर पूरा डिटेल्स में समझाया था। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट यूज करूँगा। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे? थीटा का वैल्यू निकालना है, आर्गूमेंट ऑफ z निकालने हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे फॉर आर्गूमेंट ऑफ z। आर्गूमेंट ऑफ z के लिए क्या करते हैं हम लोग? tan अल्फा लिखते हैं, अभी मैंने तुरंत बताया था। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? mod b/a होता है। अब यहाँ पर देखिए tan अल्फा = mod b की जगह पर कितना है? तो कहीं b और a कहाँ लिखे हैं आप? b इधर वाला होता है, a इधर वाला होता है, तो b की जगह पर कितना है? ये ना a² और b², तो b की जगह पर -1 है कि नहीं? तो यहाँ पर -1 लिख दीजिए। ठीक, a की जगह पर कितना है? इधर वाला देखिए 1 है, तो 1 लिखिए। वो कुछ भी हो माइनस हट के निकल जाएगा, तो क्या होगा? tan अल्फा = 1 से काट के दिखाइएगा, नहीं मत काटिए, ऐसे ही समझिए ना, 1/1 = 1 होता है ना, माइनस का चिन्ह हट जाएगा, मॉड लगा हुआ है, मॉड माइनस को हटा देगा, उड़ा देगा, तो क्या होगा? केवल 1 बचेगी। अब tan अल्फा = 10 के पीरियड में एक किसका वैल्यू होता है? 1045 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है? और 1045 को हम कितना लिखते हैं? π/4 लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए 10 से 10 खत्म, तो अल्फा = कितना आया? π/4 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ अल्फा निकालने नहीं चले, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, यानी आर्गूमेंट ऑफ z निकाला हुआ है। तो देखिए सिंबल का पता करेंगे। अभी मैंने आर्गूमेंट ऑफ z निकालने से सिखाया था, तो क्या करेंगे हम लोग? थीटा का वैल्यू पता करने के लिए, यानी आर्गूमेंट ऑफ z पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यही करेंगे जो करते आ रहे थे। तो z का मान को पता करना होगा कि ये कौन सा चतुर्थांश में है। तो देखिए z को पता करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, यहाँ देखिए माइनस है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस किसमें होता है? प्लस माइनस इसमें होता है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? प्लस इसमें और माइनस इसमें। एक चतुर्थांश का नाम क्या है? चौथा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि z लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, 4th मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ ना, 4th
क्वाड्रेंट, जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में थोड़ा सा और छोटा लिख दे रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। तो जेड मान लीजिए कि मान क्या लेंगे आइए है तो जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी जेड जो होता है चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, स्थित माने है, वहीं पर है। तो चौथे में ना है, देखिए प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस एकरे में ना है। तो एकरा में आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, एकरा में माइनस अल्फा के रूप में आर्गूमेंट ऑफ जेड निकाला जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर्गूमेंट ऑफ जेड, उसी को मैं थीटा लिख देता हूँ। आर्गूमेंट ऑफ जेड को मैं क्या लिख देता हूँ, थीटा लिख देता हूँ। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस अल्फा। देखिए माइनस अल्फा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर माइनस अल्फा लिखूंगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर पता कीजिए, माइनस की जगह पर माइनस और अल्फा की जगह पर कितना है आपका पाई/4 आया है, तो आप यहाँ पर -पाई/4 रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसका वैल्यू को और इसके वैल्यू को उठा करके किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन 1, यानी r और थीटा का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, ये नीचे ज़्यादा हो जाएगी। तो किस में रखने पर, यानी थीटा का मान और r का मान इसमें रखने पर, 1 में रखने पर। तो चलिए रखिए, तो क्या होगा, हम लोग क्या लिखे थे, 1 - i बराबर क्या था, इसको देखिए r की जगह पर कितना है, r की जगह पर देखिए ध्यान से, r की जगह पर आपका आया है √2 आया है, तो √2 लिखिए। फिर देखिए ब्रेकेट है ना, r के बाद ब्रेकेट है तो r के बाद ब्रेकेट लिखिए। फिर देखिए कॉस है तो कॉस लिखिए। ठीक, थीटा की जगह पर कितना आया है, थीटा की जगह पर देखिए -पाई/4 आया है, तो आपको -पाई/4 लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको बड़ा ब्रेकेट में लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, -पाई/4, पीछे प्लस का चिन्ह है। देखिए मान रख रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। ठीक, देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए, आई है तो आई लिख दिए, ठीक, साइन है तो साइन लिख दिए। और थीटा की जगह पर कितना रखना है हमको, -पाई/4 रखना है, तो यहाँ पर -पाई/4 रखिए। और यही आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म में आंसर आ गया। क्या गया, पोलर फॉर्म में आपका आंसर आ गया। देखिए ये कितना बेहतरीन तरीका से है, आप इसको कई मेथड से बनाया जा सकता है, 4 मेथड से मैं इसको बना सकता हूँ इस रूप को, लेकिन ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ईजी भी लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को भी यही मेथड से बताऊंगा। ठीक, आप लोग एग्जाम में भी इसी मेथड का यूज जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए रिवाइज करते हैं, ये मान लीजिए क्वेश्चन है और पोलर फॉर्म का ही फार्मूला होता है, तो मान लीजिए कि 1 - i बराबर ये वाला है, ठीक, फलाना। ठीक, अब क्या करिए, r इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों का वैल्यू होता है, गिनतिया का मानवा होता है। क्या होता है, गिनतिया होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर, अब इहो भूल जाइए, गिनतिया होता है, a माने पहले और b माने बाद में, ऐसे समझिए, a माने पहले b माने बाद, b से बाद, हो गया ना। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब मान रख दीजिए 1 का स्क्वायर 1, बाकी सब है, ये सब तो आपको पता होगा। उसी प्रकार आर्गुमेंट ऑफ जेड में चलिए फार्मूला होता है, मान रख दीजिए b की जगह पर मैंने इधर वाला, b माने इधर वाला ना, तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो -1 रख दिया, और 1 की जगह पर यहाँ 1 ये है। इसको ठीक कीजिए, माइनस को हटा दीजिए तो 1 हो गया। टेन अल्फा का वैल्यू 1 किसका, 10 के पीरियड में 1 किसका वैल्यू होता है, पाई/4 का होता है, पाई/4 लिख दिए हैं। ठीक, 10 से 10 गोल, तो क्या बचेगा, अल्फा इक्वल टू पाई/4। ठीक, अब हम लोग जेड हम पता करेंगे कि जेड कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो जेड का चिन्ह देख लेंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं था, प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस इसमें देखिए इसका फार्मूला होता है माइनस अल्फा, तो यहाँ पर देखिए मैंने माइनस अल्फा लिख दिया, थीटा इक्वल टू, ठीक, और माइनस के जगह पर माइनस, अल्फा के जगह पर मेरा पाई/4 आया है। और थीटवा और अरवा के मनवा को 1 में रख दीजिए, तो थीटवा और अरवा के मनवा में 1 में रख दीजिएगा, तो आपका आंसर वाला आ जाएगा। आई होप दैट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो -1 + i है, तो मैंने क्या कहा, इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए मैंने क्या कहा था, लेट कर लीजिए, मान लीजिए ना, मान लीजिए क्या मानेंगे, -1 + i इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। यही मैंने कहा था, याद कीजिए, थर्ड क्वेश्चन में मैंने यही कहा था, यही मानने के लिए कहा था, इसको इक्वेशन 1 मान लिया था। स्टेप सेम वही रहेगा, स्टेप सेम वही रहेगा, नंबर भर चेंज होंगे, मेथड वेथड सारा कुछ वही रहेगा। आप लोगों को क्या करना, नंबर भर चेंज होगा। भाई क्वेश्चन का नंबर चेंज होता है, ये नंबर चेंज हो जाएगा, और क्या करना, कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग r का वैल्यू को पता करते हैं। तो r इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर, माने a और b मत छोड़ दीजिए, पहला का स्क्वायर, पहला नंबर बाकी स्क्वायर, और बाकी वाला गिनतिया, माने पहला वाला गिनतिया के स्क्वायर कर दीजिए, और बाकी वाला गिनती काउंटिंग का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देखिए -1 आता है, यहाँ पर -1 लिख दिए, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा 11 जैसा मेरा दिख रहा है, 11 जैसा, इसको थोड़ा ब्रैकेट अच्छा बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस है, चिन्ह बदल लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 लिख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो देखिए r बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 ये है, तो r इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया, अंडर रूट में r इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, r का मान पता हो गया। अब हम लोग को आर्गूमेंट निकालना है, तो लिखेंगे 4th आर्गूमेंट या 4 थीटा। थीटा के लिए टेन अल्फा बराबर क्या होता है, mod b/a
ए होता है। मान रखिए टेन अल्फा बराबर बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर इधर वाला भी कहते हैं ना, इधर वाला गिनती क्या यहाँ समझिए ना, यहाँ ये भी होगा ना एक तरफ से, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है तो एक लिखिए, और यहाँ देखिए एक जगह पर पहला वाला जगह पर -1 है, ठीक, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए टेन अल्फा बराबर माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 होगा। अब हम लोग को टेन अल्फा बराबर 10 के पीरियड में एक किसका वैल्यू होता है, अभी तुरंत मैंने बताया था 45 का मान होता है, यानी π/4 का मान होता है। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए तो अल्फा इक्वल टू π/4 आ गया। लेकिन हम लोग को अल्फा से कोई मतलब है नहीं, हम लोग को तो थीटा से मतलब है ना, थीटा आर्गुमेंट निकालनी है। तो थीटा का कैसे करेंगे, थीटा का पता करने के लिए चिन्ह देखिए, तो चिन्ह क्या क्या है, यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, एकदम खुलेआम दिख रहा होगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ होता है, माइनस और प्लस सेकंड में है, तो सेकंड में तो क्या लिखेंगे, चूंकि जेड लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड जेड जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, उपस्थित है, जो भी कहिए। तो देखिए यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेकेंड में है तो पाई माइनस अल्फा है ना, थीटा निकालने के लिए पाई माइनस अल्फा है, क्या है, पाई माइनस अल्फा है, तो आप यहाँ पर पाई माइनस अल्फा लिख दीजिए, मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई की जगह पर पाई, अल्फा की जगह पर कितना आया है आपका π/4 आया है, तो आप यहाँ पर π/4 लिख लीजिए। अब देखिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई में से एगो पाई घट जाएगा। देखिए इसको बोले थे ना कि इसको और इसको गुना करके इसको जोड़िए चाहे घटाइए, यहाँ घटाव रहेगा तो घटा दीजिएगा और जोड़ रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, तो घटाव है ना, तो 4 का गुना पाई में करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा और एगो पाई घट जाएगा, तो 4 पाई में से एगो पाई घटेगा तो कितना बचेगा, 3 पाई बाई नीचे है 4, तो 3 पाई/4। अब क्या करेंगे, थीटा के मनवा के और अरवा के मनवा के एक में रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r and थीटा इन इक्वेशन 1, थीटा और r के मान को इक्वेशन 1 में रखने पर, चलिए रखिए क्या है, -1 + i बराबर r के जगह पर कितना है, r के जगह पर देखिए √2 है, आप लोग को दिख रहा होगा, तो r के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, √2 लिख दिया, ठीक। अब देखिए r के जगह पर √2 लिखना था और थीटा के जगह पर कितना आया था मेरा 3 π/4, तो बस वही रख दीजिए। देखिए यहाँ पर cos थीटा है तो cos लिखेंगे और थीटा के जगह पर कितना है, 3 π/4 आया है, 3 π/4, जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ 3 π/4 लिखेंगे, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पर 3 π/4 लिख देता हूँ मैं, प्लस आई है साइन थीटा, तो साइन के साइन और थीटा के जगह पर कितना है 3 π/4, और यही आपका पोलर फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आइए इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये -1 + i को इतना से कंपैरिजन कर लीजिएगा, पोलर फॉर्म में यही होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, r इक्वल टू r का मान बोले दोनों गिनतियाँ के स्क्वायर कर लीजिए, तो एक में गिनतियाँ -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस है 1 है, तो +1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकाल दीजिए, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया। आगे देखिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक। तो अल्फा इक्वल टू इसके दोनों को मान को रख दीजिए, तो देखिए बी के जगह पर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर क्या है -1 है, माइनस का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि मॉड को माइनस हटा देगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 1 बचेगा और 10 अल्फा बराबर 1 आया है, तो 10 अल्फा और 10 के पीरियड में एक किसका वैल्यू होता है, π/4 का होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, π/4 आ गया अल्फा का वैल्यू। हम लोग देखेंगे जेड कौन सा क्वाड्रेंट में है, मैंने कौन सा क्वाड्रेंट में रह रहा है, तो देखिए सिंबल का पता कर लगाइए, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस सेकंड में होता है ना, तो सेकंड यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर देखिए चूंकि जेड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कितना होता है, पाई - अल्फा होता है, यहाँ पर पाई - अल्फा लिखे हैं, पाई की जगह पर पाई लिखे हैं और अल्फा की जगह पर यहाँ -π/4 आया है, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो 3 π/4 आ जाएगा, और ये अरवा के मान को और थीटा के मान को एक में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दैट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, वही लिखेंगे, लेट -1 - i बराबर क्या मानने के लिए मैंने कहा था, r × cos थीटा + i sin थीटा, यही मानने के लिए मैंने कहा था, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब r का वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट, r का वैल्यू क्या था, दोनों नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, -1 है, -1 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, कुछ नहीं, 1 है, ये -1 है, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 2 हो जाएगा, यानी r का वैल्यू कितना आ गया, √2 हो गया। अब हम लोग थीटा का वैल्यू पता करेंगे, तो लिखेंगे 4 आर्गूमेंट या 4 थीटा, सीधा सीधी बात, 10 अल्फा बराबर क्या होता है, 10 अल्फा बराबर मॉड b/a होता है। और मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा क्योंकि सारा क्वेश्चन को मुझे बनाना है, ठीक, और कुछ क्वेश्चन को हम होमवर्क भी देंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को बना करके दिखा देने हैं। कुछ लड़के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, कुछ जो स्टूडेंट हैं वे छोड़ देते हैं, जितना मैं बताता हूँ उतना ही वो लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत किया कीजिए, आप लोग होमवर्क में जरूर इसको बनाया कीजिए और बना करके इसका डिस्क्रिप्शन में जरूर आप इसका आंसर दे दिया कीजिए, ठीक। तो देखिए 10 अल्फा बराबर क्या होता है, b/a होता है। अब देखिए 10 अल्फा
अल्फा इक्वल टू बी की जगह पर कितना है, तो बी की जगह पर यहाँ कुछ नहीं, तो -1 है, तो -1 लिखिए। यहाँ देखिए -1 है, -1 लिख दीजिए। माइनस माइनस खत्म वैसे हो गया, और वैसे नहीं खत्म होता तो वो प्लस में ही होता। तो 10 अल्फा बराबर 1 हो गया, तो 10 अल्फा बराबर 10 पाई बाई 4। ये चीज़ मैं बना चुका हूँ, इसलिए दोबारा मैं इसे नहीं समझाऊंगा। ठीक, थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अल्फा का वैल्यू नहीं, हम लोग को तो थीटा का वैल्यू पता करना था, तो थीटा का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग को पहले देखना होगा कौन सा क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों में माइनस रहेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा। तो लिखेंगे चूंकि जेड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जेड जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसलिए थीटा इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू कितना होगा, पाई प्लस अल्फा होगा। तो आप यहाँ पर पाई प्लस अल्फा लिख लीजिए, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई के जगह पर पाई है, प्लस अल्फा के जगह पर पाई बाई 4 आया है, तो आप पाई बाई 4 लिख दीजिए। इसको सोल्व कर दीजिए, थीटा इक्वल टू 4 को पाई, 1 को पाई, 5 को पाई बटा 4 हो गया। अब थीटा और आर के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था, -1 माइनस आई इक्वल टू आर के जगह पर मेरा कितना है, √2 आया है, तो √2 लिखे फटाफट एकदम लिखिए, मतलब फटाफट बनाना है, मैं तो धीमा ही लिखूंगा ना। तो फिर देखिए कॉस थीटा के जगह पर सीधी सीधी बात 5 पाई बाई 4 लिखना है, बाकी सब वैसे लिखिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया। और मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि इतना डिटेल्स में इसको समझा चुका हूँ। ठीक, तो क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जेड इक्वल टू -3 है, उसका आगे कुछ ये नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ठीक करेंगे। तो क्या मैं इसको 0 आई लिख सकता हूँ, आई 0 अच्छा नहीं लगता मेरे को, मैं आई अगर नंबर बैठाना रहता है तो मैं आगे बैठाता हूँ, पीछे अच्छा नहीं लगता है। आप अगर आई 0 लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे, लेट -3 प्लस आई 0 मान लीजिए, आप लोग का बात मान लेता हूँ, इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, आर का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आर इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए -3 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो वैसे भी मान लीजिए 0 का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, तो यहाँ मैं 3 लिखाऊँ, वैसे रूट समझ गया था उसको। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस के स्क्वायर नहीं लिखेंगे, प्लस होता है, ये कई बार बता चुका हूँ। और 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग थीटा के लिए चलते हैं, तो 4 आर्गूमेंट लिखे, अब 4 थीटा, मैं थीटा लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा इक्वल टू पता करने के लिए बी बाई ए होता है मोड में, तो बी बाई ए लिखिए। अब इसको बनाइए, 10 अल्फा इक्वल टू बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर ध्यान से देखिए, बी के जगह पर कुछ नहीं है, 0 है, तो आप यहाँ पर 0 लिखिए। और ए के जगह पर कितना है आपका आया है, -3 है ना, तो -3 लिखिए। इसको काटिएगा कुटिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगी। 10 अल्फा बराबर 0 आ जाएगी। नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा, नीचे 0 होता तब जाके इनफाइनाइट होती, समझ गए। ऊपर 0 है इसलिए इनफाइनाइट नहीं होगी। क्या नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा इसका वैल्यू बताइए, और कोई पूछेगा इसका वैल्यू बताइए, तो आप लोग दिमाग लगाइए। 3 का वैल्यू अगर ना ही पढ़ेंगे, 3 का पढ़ा अगर ना ही कुछ पढ़ेंगे, कुछ पढ़ भी नहीं करेंगे, चुप है। 3 का पढ़ा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मैंने 0 तो कुछ थोड़े ना होगा, तो 0 होगा ना ये वाला। इसका मतलब इमेजिन कीजिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, 3 है ना, 3 को 0 में डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं, 3 का पढ़ा 0 में पढ़ो, मुंह बंद करके चुप है। तो कहाँ कुछ पढ़ रहे हैं, तो 0 में ना आया है, लेकिन 0 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है। तो 0 का पढ़ा 3 बार कभी पढ़िए, तो 0 का पढ़ा कितना भी पढ़िए, कितना भी बार पढ़िए, आपका जो है हमेशा 0 आता है, 0 आता है, 3 नहीं आता है, इसीलिए इसका मान नहीं निकल दिख सकता, अपरिभाषित है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। 0 का पढ़ा में कभी 3 आया है, नहीं आया, लेकिन 3 का पढ़ा तो 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ ही जाएगा। इसीलिए 0 अगर ऊपर रहेगा तब तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आया ना, 3 का पढ़ा पढ़ भी नहीं किए तो कुछ भी नहीं आया, 0 होगा। लेकिन 0 का पढ़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 0 का पढ़ा मतलब हो भी नहीं करता है, तो 3 बार कैसे पढ़ेंगे, 0 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 3 तो कभी आ ही नहीं, 0 का पढ़ा करोड़ों बार पढ़िए तो 0 आएगा, 3 थोड़े ना आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसलिए अपरिभाषित हो रहा है, इसलिए इसको इनफाइनाइट कहते हैं। इधर वाला इनफाइनाइट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 का पढ़ा तो पढ़ सकते हैं ना, 0 बार पढ़े, 0 बार तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 0 का पढ़ावा नहीं पढ़ा पाता है, यानी 3 का पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 10 अल्फा बराबर कितना हो गया, 0 हुआ। तो देखिए 10 अल्फा बराबर 10 के पीरियड में 0 किसका वैल्यू होता है, 10 0 का ही होता है, तो 10 0 लिखिए। 10 0 का मान इतना ही होता है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आया, 0 आया कि नहीं आया,
यानी 0 डिग्री आया। अब π/4 कैसे लिखूँ, 0 ही होता है, 0 ही लिखिए आप लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो लिखेंगे ये वाला, अब हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे जेड पहले किस में लाइज करता है इसको देख लेंगे, क्योंकि अल्फा निकाल चुके हैं। तो जेड को देखिए, एगो में माइनस है, एगो में प्लस है, तो एगो में माइनस है और एगो में प्लस है, तो माइनस और प्लस यहाँ पर तो आ ना गया, कैसे करके लाए थे ना, -3 था, लेकिन इसको उस रूप में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, तो -3 प्लस, तो माइनस और प्लस है ना, माइनस और प्लस किस में होता है, माइनस और प्लस सेकेंड में होता है, तो सेकेंड में लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि जेड लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, जेड जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज है, स्थित है, मैंने वहीं पर है, रुकल है। तो क्या हो, सेकेंड क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा निकालने के लिए पाई प्लस अल्फा लिखते हैं, तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, यही ना होता है सेकेंड में, पाई माइनस अल्फा होता है, सॉरी सेकेंड में देखिए, सेकेंड में माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस इसमें है, तो इसमें पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा नहीं। तो चलिए थीटा इक्वल टू पाई की जगह पर कितना है, पाई की जगह पाई ना होता है, माइनस अल्फा की जगह पर क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, मैंने 0। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई आ गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, आर और थीटा के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे, तब मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मान रख दीजिए, चलिए मैं यहाँ रख दूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब क्या इसकी जरूरत पड़ गई, ये समझा दिए ना। तो चलिए, तो क्या था, -3 प्लस क्या था, -3 का खाली था, मान लीजिए 0i लिख दिए तो लिखिए, नहीं तो कोई जरूर नहीं है, मेन तो -3 है, मान लीजिए -3 प्लस 0i है, बराबर क्या है, आर कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, आर का जगह पर कितना है मेरा, 3 आया है, तो आप 3 लिखिए, कॉस थीटा के जगह पर कितना है, पाई आया है, तो कॉस पाई, फिर पीछे प्लस है, आई है, साइन, ये भी हो जाएगा आपका पाई, और यही आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म में आंसर हो गया। पोलर फॉर्म में देखिए इसका आंसर एकदम एग्जैक्ट आ गया। ठीक, तो आई होप दैट आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोगों को बना करके और आंसर को डिस्क्रिप्शन में बना करके दिखानी है, और मैं उसे जरूर देखूंगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।